क्लास 8th मैथमेटिक्स टर्म 1 यानी हाफ ईयरली एग्जाम का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और हम उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन कवर करे थे, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 5625। जब 5625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज करता है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखो कैसे करते हैं इसे। आपको एक बात समझनी है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालने हैं या फिर जिस नंबर के स्क्वायर रूट में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखनी है उसमें देखो नंबर्स कितने हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर हैं। अगर इसके डिजिट्स पूछे जाए इसके स्क्वायर रूट में तो आप जस्ट इसको हाफ कर दो, यानी कि 4 डिजिट है ना, तो जितने डिजिट्स होंगी उनका हाफ कर दो। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट अपॉन 2 यानी कि क्या आएगा 2 डिजिट। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। ये 2 इसका आंसर नहीं है, 2 डिजिट्स में आएगा आंसर। जैसे सपोज मैं एक और एग्जांपल इसके अलावा लेता हूं, जैसे 144। ठीक है, 144 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 12। अब आप बताओ यहाँ कैसे करोगे। देखो यहाँ तो 3 डिजिट है, यहाँ तो 4 डिजिट है, तो 4 का आधा कर दे तो 2 डिजिट। अब 3 डिजिट का कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अगर डिजिट्स होती है हमारी ऑड, ठीक है, अगर और डिजिट्स हैं तब फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें क्या करें और डिजिट्स में 1 प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे ये देखो 1 2 3, 3 है तो 3 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, तो 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, 4 अपॉन 2 कितना आएगा, तो इसमें भी 2 डिजिट्स ही आएंगी। अब आंसर आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ लिखा है 12, तो 12 में देखो 2 डिजिट है। इसी तरह आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, जैसे 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 20। देखो यहाँ पर भी 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 डिजिट यानी ऑड है, ऑड डिजिट है, तो ऑड के लिए हम 1 प्लस कर दो और जो आएगा यानी 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 कितना आएगा 2, तो इसमें भी कितनी आएंगे 2 डिजिट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल चलो और देता हूँ, जैसे कि यहाँ दे दिया मैंने 1 के आगे मैंने यहाँ पर 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर ये 4 जीरो लगा दी। अब यहाँ पर टोटल डिजिट कितनी होगी, टोटल डिजिट हो गई यहाँ पर हमारी कितनी 5, टोटल डिजिट है हमारी यहाँ पर 5। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो 5 है ना, तो 5 प्लस 1 कितना होगा 6, तो 6 का आपको हाफ करना है, कितना आएगा 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट आएगा इसके स्क्वायर रूट में। आप चाहो तो इसका आंसर निकाल के देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिजिट है तो हाफ कर देते हैं यानी कि 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज ए पेंटागन है। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जो सबसे छोटा होता है वो होता है, यानी सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है वो होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो पॉसिबल इंटीरियर एंगल क्या होता है 60 डी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोनों 15 एंड 16 दोनों ही प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। क्रिकेट बॉल्स आर मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 25। क्रिकेट की जो बॉल हैं उन पर 1 से लेकर 25 तक अलग अलग बॉलों पर नंबर लिखे, किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, इस तरह से 25 तक। ठीक है, उन सबको हमने एक बॉक्स में रख दिया और सबको मिक्स कर दिया। एक क्रिकेट बॉल ड्रॉन की गई यानी कि निकाली गई रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। अब हम इनका आंसर देने हैं, तो मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो इस तरह से एक बॉल है, इस पर लिखा मैंने 1, एक बॉल है उस पर लिखा 2, एक बॉल है 3। इस तरह से टोटल जो बॉल है हमारी कितनी है 25 है। ध्यान रखना मैंने बनाई 4 है लेकिन है ये पूरी 25। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको पहले वो बताना चाहूंगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, थोड़ी जगह कम है सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब ये फेवरेबल और टोटल क्या चीज है अभी समझाता हूं, देखो। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा आपको इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 11। 11 से कम नंबर आने चाहिए उस बॉल को अगर उठाएं। उस बॉक्स में से कोई बॉल को हम रेंडमली उठाते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, इस बॉक्स के अंदर ये अलग अलग ये बॉल दे रखे हैं जिस पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हो 25 तक। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या 11 से कम आना चाहिए। तो देखो 11 से कम क्या आ सकता है,
1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक, यही तो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही तो आएंगे जो 11 से कम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 10। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो कितने हैं, वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल बॉल कितनी थी? 25, तो अपॉन में लिख देंगे 25। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/5। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन हमारा क्या आ गया? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, देखते हैं इसे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 4? देखो 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी आने की कितने चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है चांसेस या पॉसिबिलिटी। तो देखो सभी बॉल कितनी है? ये सब बॉल है 25। अब कोई 4 नंबर वाली बॉल इसमें से हमें पिक करनी है, 4 नंबर जिस पे लिखा है वो। भाई 4 नंबर वाली बॉल कितनी है? बॉल तो सिर्फ एक ही है ना, 4 तो उस पर नंबर डला हुआ है, यानी कि उसका नाम है। ठीक है, तो 4 अपॉन नहीं लिखना है। 4 कितनी बॉल है? एक ही तो बॉल है 4 नंबर की, तो 1/25। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, क्या आ गई? 1/25। ऐसी अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से पूछा है कि कितनी होंगी वो बॉल, तो भाई देखो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि 10 नंबर की बॉल आप पिक करो, तो 10 नंबर की तो सिर्फ एक ही बॉल है ना उसमें, तो 10/25 नहीं लिखेंगे आप, 1/25 लिखेंगे। ठीक है, चलो तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1/25, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। What is the length of the side of a square whose area is 529 सेंटीमीटर स्क्वायर? चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने लिख दिया 529। सपोज मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता हूँ। अब स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होंगे, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, सभी साइड को मैंने एक्स मान लिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यही होता है ना, साइड इंटू साइड। साइड अगर एक्स है तो एक्स इंटू एक्स। ठीक है, साइड इंटू साइड कितना दे रखा है? ये दे रखा है 529। अब एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर सेम डिजिट होती है तो इसकी पावर जो 2 लग जाती है और एक ही जगह हम लिख देते हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, इस तरह से आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 529। अब देखो स्क्वायर है, अब हमें क्या करना है? स्क्वायर हटाना है, दूसरी तरफ रूट लगाना है, यही कॉन्सेप्ट होता है, आपको समझना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तरफ अगर स्क्वायर है, दूसरी तरफ कोई नंबर है, तो हम स्क्वायर हटाते हैं, रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तब आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 529 हम इस तरह से लिख देते हैं। तो हमने 529 लिख दिया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखो लास्ट में है 9, तो इसका मतलब पूरा नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, हमें प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है। ठीक है, जरा इन सब का सम करके देखें। 5 + 2 कितना आएगा? 7। 7 + 9 कितना आएगा? 7 + 9 आएगा 16, यानी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये 23 के टेबल में आता है। ठीक है, आपको कुछ स्क्वायर याद भी रखने होंगे। 23 इंटू 23 होता है 529। ठीक है, तो ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 की 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये जाएगा 23 से। ठीक है, 23 का ही स्क्वायर होता है, तो 23 1 जा 23। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कम से कम 30 तक तो स्क्वायर रूट याद कर लें। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, तो 23 से ही करना पड़ेगा, बाकी दूसरे किसी नंबर से आएगा नहीं। मैं आपको कहूंगा कि आप 30 तक तो स्क्वायर रूट आप इन सबके तैयार कर लें। ठीक है, तो 529 का जो स्क्वायर रूट आ गया कितना आ गया? 23। तो यहाँ पर पूछी थी ना साइड ऑफ स्क्वायर, तो देयरफॉर कितनी आ गई? साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 23। देखो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक और बताऊंगा, जरा सुनो। देखो देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने जो क्लास 8 की जो प्ले लिस्ट है उस पर आप चेक करना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, और मैंने एक वीडियो तो 1 शॉट की बना रखी है जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन, उसमें से कई क्वेश्चन इस पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, चलो देखो हमें चाहिए 529। अब इसमें से आप देखो किसका स्क्वायर 529 आएगा लास्ट में, देखो यानी 1 प्लस पे देखो 9 है, तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे ना, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9। तो इनमें किसी में भी ऐसा नहीं, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप यहीं से डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर एंड्स विद 9? हमें एक नंबर है जिसका जो डिजिट एंड जो हो रही है वो 9 से खत्म हो रहा है, तब हमें उसका क्यूब रूट पता करना है। देखिए बहुत ही आसान सा है सवाल, ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1s प्लेस पर है 9। अब जब इसका क्यूब रूट करेंगे ना, तो इस नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो भी नंबर होगा, मैंने यहाँ पे डिजिट के लिए डैश लगा दिया,
ये इंटू ये, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सिर्फ वंस प्लेस पे तो करते हैं। देखो जैसे 9 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 81। 81 का वंस प्लेस ले लो, क्या आएगा 1। और इसको भी हम करेंगे 9 से, तो क्या आएगा 9 इंटू 1 कितना आएगा 9 ही आएगा। मैं फिर बताता हूँ, ये नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वंस प्लेस निकालना है इससे। वंस प्लेस तो यानी यूनिट प्लेस, तो क्या आएगा 9 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा इसका, देखते हैं। ऑप्शन इसका ए, ठीक है, ए ऑप्शन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मैं इसका आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो ये 19 है, यहाँ पे जैसे ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी इस तरह से और इस तरह से, ये जो मिलते हैं ना यहाँ पे 90 डिग्री पे ही मिलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, इन दोनों का सम 180 होता है, यानी कि ये हाफ हाफ होगा तो ये 90 बनता है। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन होगा मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा। चलो आगे देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, देखो ये दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, हमें वैल्यू ऑफ एक्स पता करनी है। आसान है, देखिए करते हैं। देखो ये फिगर हमने बनाया, तो एक ये पैरेललोग्राम है, एक एंगल है इसका 2x + 20 और दूसरा इसका एडजेसेंट एंगल यानी इसकी पड़ोस वाले, चाहो तो यहाँ बना दो चाहे यहाँ। ये दोनों एंगल हमने यहाँ लिख दिए। दूसरा एंगल है 3x - 10। अब देखो यहाँ हमें x की वैल्यू पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालना है। देखो आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होगी, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ये 2x + 20 है तो हमने यहाँ लिख दिया 2x + 20 एक एंगल, प्लस दूसरा एंगल 3x - 10। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, इक्वल टू में लिख देते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 2x और 3x, ये x x वाले हैं, इनको जोड़ देते हैं। 2x + 3x ये हो जाएगा 5x। 20 - 10, 20 में से 10 घटा दो क्या बचेगा प्लस का 10, इक्वल टू 180, ठीक है। आपको ध्यान है ना कि जो लाइक टर्म्स हैं उन्हीं को हम ऐड करते हैं और जो अनलाइक टर्म्स है उनको नहीं। जैसे 2x था, ये 3x था, तो x x वालों को जोड़ दिया। 20 है, ये -10 है तो यहाँ से घटा, ये घटा दिया लाइक टर्म्स से। 20 में से 10 गए तो 10 बचे। 5x को हमने यहीं रखा और 10 को हम उधर भेज देंगे, तो 180 - 10 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 170। और यहाँ पर 5x है, x की वैल्यू निकालने तो यहाँ से 5 को दूसरी तरफ भेज दो डिवाइड में। 5 3 जा 15 बचेगा 2 2 0 25 4 जो 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 34, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 34, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ये सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।